Today we are going to talk about the muscles. First we'll talk about the types of muscles, क्योंकि हमने कल के वीडियो में या कल के लेक्चर में हमने बात की थी मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। मैंने कहा था दो तरह का मूवमेंट हो सकता है, या हो सकता है मस्कुलर मूवमेंट या मूवमेंट ड्यू टू द मसल्स, या हो सकता है मूवमेंट विदाउट द मसल्स, यानी मसल्स के बगैर जो मूवमेंट होता है, ओके, विदाउट द एड ऑफ मसल्स। तो आज हम देखेंगे मसल्स जो हैं वो मसल्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। चूंकि इसको हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिटेल में पढ़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचा करते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग या जो याद दहानी या यादाश्त के लिए हम ये इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तीन तरह के मसल्स हमने देखे थे। वन वाज द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और दूसरा उसमें आया था विसरल मसल्स, विसरल मसल्स, और तीसरा हमने डिस्कस किया था कार्डियक मसल्स, राइट, कार्डियक मसल्स, यस सर। कार्डियक मसल्स। नाउ स्केलेटल मसल्स की जब बात करते थे, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे गौर करेंगे, सबसे पहले दे वर अनब्रांचेड या दे वर मेड अप ऑफ अनब्रांचेड मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। सेकंड, दे वर लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे बोन्स के ऊपर वही मसल्स होते हैं, एंड ये मसल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ओवर बोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। इसीलिए इनका एक और नाम भी है, दैट इज स्केलेटल मसल्स, ओके। यानी इनको इसीलिए नाम दिया गया है स्केलेटल मसल्स, ओके। दे आर वॉलंटरी, दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, यानी दे वर्क ऑन आवर विल, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। और अगर हम मसल फाइबर्स की बात करेंगे, यानी इनके सेल्स की बात करेंगे, देन दीज मसल फाइबर्स हैव these muscle fibers have light and dark bands, और इसको हम कहते हैं स्ट्राइएशंस भी। क्या कहते हैं इनको? स्ट्राइएशंस। इनको हम स्ट्राइएशंस भी कहते हैं। यस दैट्स वाई इनका एक और नाम है, इनका नाम ये भी है वॉलंटरी मसल्स। इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, राइट। इनका नाम स्केलेटल मसल्स है, इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, ओके। दे आर अनब्रांचेड, ओके। सो अगर हम इसका इस इनके सेल्स का, यानी इन नर्व फाइबर्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट वुड बी लाइक दिस। ये है इसका प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज समवट cylindrical या elongated cell, cell is elongated. There are dark bands having these striations, there are light bands, and there are again the dark bands, okay। अगर हम इसको देखेंगे, यस सर। इट इज अ डार्क बैंड, डार्क बैंड। आप म्यूट रखें थोड़ी देर के लिए। एंड देर आर लाइट बैंड्स, there are light bands and there are dark bands, clear, okay। And dark band is also called as A band, or it is anisotropic band, anisotropic band. And light band is also called as I band, where I stands for isotropic band, isotropic band। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसकी बाकी जो लेबलिंग है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट्स कॉल्ड एज सार्कोलेमा, इट इज सार्कोलेमा। एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है, दैट्स कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, दैट्स कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस सर। मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लियर, ओके। Yes. नाउ अगर विसरल मसल्स की बात करेंगे,
Visceral muscles are also called as unstriated muscles because there is no light and dark bands. ठीक, अच्छा, इसको they are present in visceral organs. They are present in visceral organs. ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात, they are not under the voluntary control, they are involuntary. They are involuntary. They are involuntary. अच्छा, these muscle fibers have no light and no dark bands. इनके पास लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते. अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का बनेगा. इट इज अ स्पिंडल शेप्ड सेल. So cell is spindle shaped. Spindle shaped. Okay. एंड इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. ओके अगर मैंने अभी आपको पढ़ाया ये स्ट्राइडेड मसल तो मैंने उसमें बोला था इट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट हियर वी हैव अ सिंगल न्यूक्लियस. ओके, देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस एंड देयर आर द पर्टिकुलर माइक्रोफाइब्रिल्स जो यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूअस हैं, लेकिन इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स आप नहीं देख पाओगे. इसमें कोई लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होता. राइट. Yes. ओके, सो ये अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता. ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स में होता है. ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में. कार्डियक मसल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द हार्ट. दे आर एक्सक्लूसिवली present Found in the heart. in heart. Clear? Okay. And अगर इनको देखेंगे they are branched. These are the branched muscle fibers. Why are they branched? क्योंकि हार्ट को टायरलेसली वर्क करना, उसके लिए इसको स्ट्रेंथ भी चाहिए. एंड दैट्स व्हाई द कार्डियक मसल्स आर ओके. दे आल्सो हैव डार्क एंड लाइट बैंड. Also, Also have light and dark bands. Dark bands. अच्छा, इसका एक और मसला है that they contain the intercalated discs. They also possess intercalated discs. और अगर हम न्यूक्लियाई की बात करेंगे, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. दे डो नॉट हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई. इनके पास भी मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं होते हैं. दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं होते. और अगर इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह का बनेगा. ओके, स्ट्राइएशंस होते हैं इनके पास. असल में ये मसल फाइबर्स एक के साथ एक के साथ एक मिल चुके हैं और इन्होंने बनाए हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स. सॉरी, इन्होंने बनाए हैं ब्रांच. ओके, सो स्ट्राइएशंस इनके पास होते हैं और इनके पास हर एक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस होता है और दो मसल फाइबर्स के बीच में ये जिगजैग लाइन होती है. एंड इट्स एक्चुअली एन इंटरकैलेटेड डिस्क. इसी को क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क. Intercalated disc. Since we have discussed about all these three types of muscle fibers and muscles, इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में आज आपको ये नहीं बताया या इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए. इसको उतना ही हमने रिपीट किया जितना हमने ये पिछली बार पढ़ा था, बल्कि उससे भी थोड़ा कम. Okay, so this is how we can get the idea about the striated muscles, unstriated muscles, and the I can say द कार्डियक मसल्स. ठीक है. ओके, नाउ एक और चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज अगर हम एक मसल को देखते हैं, से फॉर एग्जांपल वी गेट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मसल. ये एक मसल का क्रॉस सेक्शन है, एक लार्ज मसल हमारी बॉडी की. ओके, और इस लार्ज साइज्ड मसल सेल या मसल की मसल सेल नहीं है, ये मसल है. और इस मसल के कवरिंग को इस इधर कवरिंग होती है. ओके, जिसका नाम है एपिसियम. एपिमाइसियम. एपिमाइसियम. ओके. ओके, नाउ एपिमाइसियम जो है, इट इज द
आउटर कवरिंग ऑफ द मसल, ये मसल जो है जो मैंने यहाँ पे बनाई, जो मसल मैंने यहाँ पे बनाई, इट्स एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के अंदर जो है आप देखेंगे देयर विल बी वेरियस स्मॉल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। ये है एक बंडल, देयर इज वन मोर बंडल, वन मोर बंडल, वन मोर, one more. Okay, so these are the bundles of the muscle fibers, and these bundles of muscle fibers are called as muscle fasciculi. These are called as muscle fasciculi. Okay, fasciculus is singular and fasciculi is plural. और उसके बाद अगर मैं देखूंगा एक मसल फैसिक्यूलस के अंदर, एक मसल फैसिक्यूलस के अंदर बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं। ओके, एंड वो जो मसल फाइबर्स हैं इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मसल फैसिक्यूलस, ये है ना मसल फैसिक्यूलस, इस मसल फैसिक्यूलस का जो मेम्ब्रेन है इट्स कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम यानी मसल का मेम्ब्रेन, दैट इज एपिमाइसियम। एंड उसके बाद जो छोटे छोटे मसल फैसिक्यूलाई होते हैं, उन फैसिक्यूलाई के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। और उसके बाद ये जो मसल है, ये मसल फाइबर, ओके, ये जो रेड कलर से बनाई हुई है ये मसल फाइबर है, एंड इनके मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, यहां तक क्लियर? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैंने कहा सबसे पहले आपने एक क्रॉस सेक्शन देखा एक मसल का, और मसल के क्रॉस सेक्शन में जो आप ये कवरिंग देखते हो, ये वाली कवरिंग जो मैंने अभी बनाई थी, ये जो ब्लू कलर से बनाई थी ये वाली कवरिंग, इट इज द एपिमाइसियम। ओके, एंड एपिमाइसियम के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स आप देखेंगे। ओके, एंड दिस बंडल्स आर कॉल्ड एज फैसिक्यूलाई, या फैसिक्यूलस इज सिंगुलर, सिंगुलर फैसिक्यूलाई इज प्लूरल। मसल फैसिक्यूलाई जो मसल्स के फैसिक्यूलाई होते हैं। ओके, और इनके मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एक एक यानी हर एक फैसिक्यूलस के अंदर क्या है, हर एक फैसिक्यूलस के अंदर मसल फाइबर्स हैं, एंड उनके मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्लियर? इस तरह से एक मसल फाइबर जो है या उनसे अरेंज होता है मसल्स। ठीक है? ओके, यानी मसल फाइबर्स जो कंबाइन टू फॉर्म द मसल fascicles, fasciculi, and muscle fasciculi combine to form the particular muscle, right? Okay, now एक और important यस सर। बात, let's talk about the structure of the skeletal muscle. Okay,